हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इथेनॉल के यूजेस पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम इथेनॉल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा भी था कि जो इथेनॉल है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है किसके अंदर, अल्कोहलिक बेवरेज के अंदर, राइट। सो अब क्या है कि लेकिन हमारे यहाँ जो अल्कोहल है उसको तो कंज्यूम करना एक सोशल इविल माना जाता है, राइट। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल का कंजप्शन किया जाए तो इट कैन बी यूज्ड फॉर द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, और फॉर द क्योरिंग ऑफ कफ, राइट। क्योंकि कफ सिरप में अल्कोहल होता है, राइट। पर दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, यू कांट टेक इट बाय योर ओन, राइट। सो अब बात ऐसी है कि यहाँ पर सोशल इविल क्यों माना जाता है, और मतलब ऑब्वियसली ये क्या करता है, क्योंकि आप देखे होंगे ड्रंकिंग पीपल को कि वो थोड़ा अजीब बिहेव करते हैं, स्ट्रेंज बिहेव करते हैं नॉर्मल लोगों से। ऐसा क्यों होता है, देखो साइंस क्या है इसके पीछे। जब आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे ना तो शुरू में तो आपको रिलैक्स फील होता है, ठीक है, शुरू में रिलैक्स फील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाता है, तो यू कैन नॉट सेंस एनीथिंग, यू कैन नॉट फील, योर इमोशन विल बी लाइक एट डिफरेंट लेवल। बट क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो सेंस ऑफ जजमेंट है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, सेंस ऑफ टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, यानी रिस्पॉन्ड करते हो सही से नहीं कर पाते, रिस्पॉन्ड करने में टाइम करते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी बॉडी लिथर्जिकल हो जाती है, आप सुस्त हो जाते हो, ठीक है। अब सुस्त आदमी तो रिलैक्स फील करेगा ही ना, राइट। अब धीरे धीरे बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक, सीरियसली इम्पेयर्ड हो जाएंगे। अब इसके बाद अल्टीमेटली जैसे जैसे, क्योंकि जो अल्कोहल का कंजप्शन है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी स्लो करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड को भी स्लो करता है, और क्या बोलूँ मैं, इट सीरियसली इम्पेयर्ड टू योर किडनी, राइट। आपके किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो धीरे धीरे आपकी किडनी भी फेल हो सकती है, और अल्टीमेटली अगर किडनी फेल हो गई तो इट कॉजेज़ अ डेथ, अल्टीमेटली अगर आपको डोनर नहीं मिला तो, ठीक है, तो डेथ की तरफ जाते हैं आप। तो इसीलिए अल्कोहल का कंजप्शन नहीं, मतलब अल्कोहल से दूर रहना ही ज़रूरी है, बजाय कि, क्योंकि अब आप नई जनरेशन है तो आप लोगों को ही बता सकते हैं, जो चली गई उनको तो नहीं बता सकते, ठीक है। और जो पीता है, जो कंज्यूम करता है, वो उसके 100 फ़ायदे बता देगा आपको, ठीक है, पर इन अ साइंस इट इज़ हार्मफुल, ठीक है। तो चलिए हम तो आज पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में बात कर लें। देखिए हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ इथेनॉल। एक सेकेंड रुकना कुछ। हाँ जी, तो हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ इथेनॉल, सबसे पहले हमने क्या बोला कि बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन फेल हो जाता है। उसके बाद बॉडी बिकम लेथार्जिकल, थर्ड इज बॉडी में अब एंड इट में कॉज फेलियर ऑफ किडनी, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस को सीरियसली इफेक्ट करता है किडनी। और इट में कॉज आपने देखा होगा, लोग जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको लोग थोड़ा अलग ही नज़रों से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो पी लेते हैं तो फिर उनका सोचने की क्षमता तो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब मेरी बात समझो, हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ इथेनॉल तो हो गया। अब एक चीज़ बतानी है आप लोगों को, अगर आप गलती से मीथेनॉल कंज्यूम कर लो, क्या कर लो, मीथेनॉल, इफ बाय मिस्टेक, मीथेनॉल इज ऑल्सो अल्कोहल, दैट इज फर्स्ट होमोलोगस मेंबर ऑफ अल्कोहल, राइट। तो मीथेनॉल का कंजप्शन, अगर मीथेनॉल आप कंज्यूम कर लो, समझो इफ मीथेनॉल कंज्यूम, व्हाट हैपन्स, मीथेनॉल
आपके बॉडी में लीवर में जाएगा, लीवर में उसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने के बाद मीथेनॉल जो है वो मीथेनल बन जाता है। मीथेनल, अच्छा मीथेनॉल तो क्या होता है? अल्कोहल होता है। मीथेनल क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, राइट। ये एल्डिहाइड जो है दैट इज टॉक्सिक फॉर योर बॉडी, इट विल रिएक्ट विथ टिश्यू। ये एल्डिहाइड टिश्यू के साथ रिएक्ट करता है, विथ टिश्यू, एंड कोगुलेट प्रोटोप्लाज्म। आपके प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देगा, ठीक है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि टॉक्सिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मीथेनॉल क्या है? टॉक्सिक है ह्यूमन बॉडी के लिए, ये कंज्यूम करने के लिए नहीं बना होता। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जब इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अल्कोहल सप्लाई करती है इंडस्ट्री में, ठीक है, अल्कोहल सप्लाई करती है इंडस्ट्री में जब गवर्नमेंट, तो इथेनॉल की सप्लाई देती है मिला के मीथेनॉल, ठीक है। यानी जो गवर्नमेंट सप्लाई देगी इथेनॉल का इंडस्ट्री पर्पस से, उसमें मीथेनॉल मिक्स कर देते हैं, प्लस एक कलर मिक्स कर देते हैं, ताकि आप इथेनॉल और मीथेनॉल का पहचान कर सके, क्योंकि इथेनॉल तो कलरलेस होता है, मीथेनॉल भी कलरलेस होता है। तो अगर आप मिला दें तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें मीथेनॉल मिला, और आप कंज्यूम कर ले तो आप मर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक स्टैट्यूटरी वार्निंग और साथ में कलर ऐड करके भेजती है इंडस्ट्री के लिए, ताकि इंसान गलती से कंज्यूम ना कर ले और ये अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पस से इस्तेमाल ना कर लिया जाए, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है अल्कोहल से, एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेती है। तो अगर मान लो उसने इंडस्ट्री पर्पस से भेजा, तो इंडस्ट्री पर्पस में वो गवर्नमेंट जो है वो इतना नहीं कमाती, इतनी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाती, तो लोग क्या करेंगे, उस अल्कोहल को कंज्यूम कर सकते हैं। तो उस अल्कोहल को कंज्यूम ना हो वो अल्कोहल, इसके लिए उसमें क्या किया जाता है, मीथेनॉल मिला के उसे टॉक्सिक बना दिया जाता है, और इसी चीज़ को डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, टॉक्सिक डीनेचर्ड अल्कोहल, राइट। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछते भी हैं कई बार। अच्छा, अब देखिए, अगर आप एक सेकेंड रुकना बच्चों। हाँ जी, तो देखिए, अल्कोहल एज अ फ्यूल, अल्कोहल का इस्तेमाल एज अ फ्यूल होता है, जो कि लास्ट लेक्चर में बात भी हुई थी हम लोगों की, ठीक है। फ्यूल की तरह कैसे इस्तेमाल होता है, अगर आप शुगर केन की बात करें, शुगर केन अल्टीमेट सोर्स होता है, क्या करता है, जो आपका जो सनलाइट आती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो शुगर केन का जो प्लांट होता है वो सनलाइट की एनर्जी को किसको, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो शुगर केन का जब क्रिस्टलाइजेशन होता है, शुगर केन जूस का जब क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन, तो क्या मिलता है, शुगर मिलता है, शुगर, लेकिन शुगर मिलता है 60%। मतलब मान लीजिए 100% शुगर जूस है, उसमें से सिर्फ आप कितना भी क्रिस्टलाइज कर लो, सिर्फ उससे 60% शुगर ही ऑब्टेन कर सकते हो, बाकी 40% शुगर आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो क्या होता है, बाकी 40% जो है वो थिक सिरप की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, और उसको आप शुगर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस थिक सिरप को आप मोलासेस बोलते हैं, राइट। मोलासेस जो है दैट इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एल्कोहल, मोलासेस को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, इसीलिए ये चीप सोर्स ऑफ एल्कोहल है। मतलब
जो लोग देसी दारू बनाते हैं ना भाई गाँव में, ठीक है, अपना गांव में वैसे ही बना लेते हैं लोग, ठीक है, अल्कोहल अपने पीने के लिए सस्ता, अब इनके पास इतना पैसा कहाँ से आए, तो वो क्या करते हैं मोलासेस से बनाते हैं। अब मोलासेस से कैसे बनाएंगे देखिए, मोलासेस क्या है, वो 40% शुगर केन जूस का जिसे आप शुगर में कन्वर्ट नहीं कर पाए हो, तो ईस्ट, ठीक है, एंजाइम की प्रेजेंस में मोलासेस को अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और ये जो अल्कोहल है ना, दिस अल्कोहल इज यूज्ड एज फ्यूल। अब देखो अल्कोहल एज अ फ्यूल कैसे इस्तेमाल होगा, इट इज़, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो अल्कोहल है जो आपने बनाया इस प्रोसेस से, मोलासेस से, दिस अल्कोहल इज यूज्ड एज पावर फ्यूल। इसको पावर फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है गवर्नमेंट जो है उसने अलाउ किया हुआ है कि आप पेट्रोल में, ठीक है, आप इथेनॉल मिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि इथेनॉल तो भाई घर की चीज़ है, बन जाती है, ठीक है, मैन मेड है, बना लोगे, क्या दिक्कत है। अब आपके पास क्या होगा कि जो फ्यूल है उसका अमाउंट डे बाई डे घट रहा है, तो अगर आप सोचो आप मतलब 80% फ्यूल ले लो और 20% आप इथेनॉल मिला लो, तो आपका काम तो चल रहा है ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टू लोअर डाउन द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल यू कैन ऐड 20% ऑफ इथेनॉल। तो ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि आप 20% जो है वो इथेनॉल डाल सकते हैं पेट्रोल के अंदर, और वो कौन डालते, पेट्रोल पंप वाले डालते हैं, आप नहीं डालेंगे अलग से, ठीक है, आप कहीं डालने लग जाओ, वो पहले से ही 20% डाल के देते हैं आपको इथेनॉल। तो अल्कोहल इज़ यूज्ड एज पावर फ्यूल, ठीक है। पावर फ्यूल क्या होता है मैं बता देता हूँ, इसमें 20% अल्कोहल होता है और 80% फ्यूल होता है, इसको बोलते हैं पावर फ्यूल, ठीक है, 20-80 के रेशो में। और एक बात और बता देता हूँ, ये जो अल्कोहल होता है वो क्लीन फ्यूल होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना कि अल्कोहल को बर्न करने से भी CO2 और H2O ही निकलता है, कोई बाय प्रोडक्ट अलग से नहीं निकलता, तो क्लीन फ्यूल है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, आप जो मेन फ्यूल है उसका इस्तेमाल कम होगा, क्योंकि ये तो आप बना लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख लो, नोट करो ज़रा। और नोट कर लिया होगा तो बस एक चीज़ और देख लेना, ख़त्म है ये, फिनिश। यहीं से एक डेफिनेशन निकल के आती है। जब आप मोलासेस को अल्कोहल में बदलते हैं तो इस प्रोसेस को, मोलासेस को जब अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं आप, तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। यह अपने आप होता है, आप नहीं करते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। क्या होगा ना, मोलासेस थिक लिक्विड होता है तो उसको काफ़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ऐसी, ठीक है, तो उससे वो रोट हो जाता है, स्मेल मतलब गंदा सा हो जाता है, टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो वो स्मेल जो आती है तो वो सारा कुछ नेचुरल प्रोसेस होता है, और वो नेचुरल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ग्रेप्स के जूस में भी ऐसा करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए, कि ग्रेप्स का जूस निकाल के उसको फर्मेंटेशन कर देते हैं, मतलब फर्मेंटेशन होने देते हैं काफ़ी दिन तक, सड़ाना, एक्चुअली फर्मेंटेशन किसी चीज़ को सड़ाना ही होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, राइट। तो फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन इज द स्लो decomposition
ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड with the help of enzyme to convert it into alcohol। ठीक है, तो दिस इज फर्मेंटेशन। आपसे पूछ सकते हैं फर्मेंटेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर इतना ही और इथेनॉल ख़त्म है आपका। अब एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो रहता है आपका कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज़ इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो। ठीक है, लाइक करो ना करो आपकी इच्छा है। सो थैंक यू।